हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग घूमने जाने वाले हैं, तो मैं एक नॉर्मल सा मेकअप तैयार करके दे रही हूँ। आप भी कभी कहीं किसी के घर घूमने जा रहे हैं या नॉर्मल सी पार्टी में जा रहे हैं, लाइट पार्टी में, तो आप ये मेकअप तैयार कर सकते हैं, ये लुक तैयार कर सकते हैं। मैं अभी टोनर लगाई हूँ, अब मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र लगाना मेकअप बेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी सीज़न क्यों ना हो, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। मैं प्राइमर को स्किप कर रही हूँ, नॉर्मल सा मेकअप करूँगी क्योंकि जल्दी करना है। आप भी ये कर सकते हैं। प्राइमर हमेशा लगाना ज़रूरी नहीं है। जब आप लॉन्ग लास्टिंग पार्टी के लिए जाते हैं, जो बहुत लेट नाइट पार्टी हो, बहुत देर तक रहना हो, तब आपको प्राइमर वगैरह बेस को प्रॉपर प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी का वेदर ऐसा है कि अभी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंडी भी नहीं है, इसलिए आपको स्वेट नहीं होगा, इसलिए आप नॉर्मल मेकअप भी करके खुद को गॉर्जियस लुक दे सकते हैं। तो मैं हाँ, बट आपको फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा तो फिर आपका फेस केकी लुक देगा। इसलिए फाउंडेशन को ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं फास्ट फॉरवर्ड दिखा रही हूँ, वरना फाउंडेशन ब्लेंड करने में अच्छा टाइम लग जाता है। हाँ, आपको भी पेशेंस के साथ फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। मैं थोड़े अपने आईब्रो को शेप दे दूँगी, आप लोग भी अपने आईब्रोज़ को ज़रूर फील कीजिएगा, जिससे आपके आईब्रोज़ अच्छे उभर कर नज़र आते हैं। ये आपके फेस को और चार चाँद लगा देते हैं, इसलिए आईब्रोज़ को फील करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आईब्रोज़ को अच्छे से फील कर लूँगी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे कि आगे हम लोग को क्या करना है। अब मैं आई शेडो लगाऊंगी। आईलाइनर से पहले हमें आई शेडो लगाना चाहिए, क्योंकि आईलाइनर के बाद आई शेडो लगाने से वो अच्छा लुक नहीं देता है। इसलिए हमेशा हमें पहले आई शेडो यूज़ करना चाहिए, उसके बाद आईलाइनर लगाना चाहिए। आप कोई भी पैलेट लगा सकते हैं आई शेडो के लिए। मेरे पास बहुत सारे पैलेट हैं, बट कब कौन सा यूज़ करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो आई शेडो को अच्छे से लगा लूँगी। ये भी पैलेट बहुत प्यारा है, मेकअप रेवोल्यूशन का है। इसके शेड सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे शेड है इसमें। गाइस, इस दिन मैं जब मेकअप कर रही थी, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। मुझे आँखों में दर्द हो रहा था, फीवर भी था। फिर भी मैं सोची कि जब तैयार हो ही रही हूँ तो एक वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी, क्योंकि हमें हमेशा फाउंडेशन के बाद ना लूज़ पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी देर देकर रख सकते हैं, जिससे आपका फाउंडेशन सेट हो जाता है। चलिए, अब हम लोग आईलाइनर यूज़ करेंगे, क्योंकि आज का मेकअप बहुत ही नॉर्मल है, इसलिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस कम कम प्रोडक्ट यूज़ करना है। मुझे ना गाइस मोबाइल में देखकर आईलाइनर लगाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इससे लुक अच्छा नहीं आता है। इसलिए मैं मिरर ढूंढ रही हूँ कि कहाँ देखकर आईलाइनर लगाऊँ, वरना मेरा आईलाइनर का शेप ख़राब हो जाता है। मेरा आईलाइनर हो चुका है, अब मैं ब्लश लगा रही हूँ। ब्लश को भी आपको अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ब्लश अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा तो वह अच्छा कलर नहीं देगा। अब लिप को पहले शेप दे लेंगे, उसके बाद लिपस्टिक फिल करेंगे। आप जब लिप को शेप दे लेते हैं, उसके बाद लिपस्टिक लगाते हैं, तो आपके लिप बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, इसलिए लिप को हमेशा शेप दे देना चाहिए।
पहले मैं लाइट शेड लगाई थी बट मुझे वो शेड अच्छा नहीं लगा गाइस, इसलिए मैं अब रेड कलर यूज़ कर ली हूँ क्योंकि वो मेरे फेस पे अच्छा नहीं लग रहा था। पहले मैं ज्वेलरी पहन लूँगी, उसके बाद बाल बनाऊँगी, नहीं तो बाल बनाने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं गाइस। मैं 2 पहनने वाली थी लेकिन मुझे लगा कि शायद ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं एक निकाल कर रख दी, एक ही पहनी। ऐसे बाल खोल कर भी आप जा सकते हो, लेकिन मैं आज जूड़ा बनाऊंगी तो मैंने बाल को अच्छे से कॉम्ब कर लिया है। अब मैं जूड़ा बनाऊंगी गाइस। ये रहा मेरा फाइनल लुक गाइस। तो आप सभी बताना कि मैं इस लुक में कैसी लग रही हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।